बाबा ने अपनी कन्या माताओं की ट्रस्ट बनाई आलमैटी बाबा के आदेश से। जो कोई भी काम न करे, कन्याओं माताओं की ट्रस्ट, वो कहेंगे क्यों दुनिया में और बड़े बड़े लोग नहीं है क्या? फेथफुल लोग बहुत होते हैं जिनके नाम पर ट्रस्ट बनाते हैं। बाबा ने तो 8 शक्तियों के नाम पर अपनी सारी मिल्कियत समर्पण सुहा कर दी। फिर बाबा के मकान भी थे दोनों मकान में अपने आप यह हवा ऐसी फैल गई तो सत्संग बहुत बड़ा हो गया। एक हाल छोटा पड़ा तो दूसरे हाल को ऐड करना पड़ा, वो छोटा पड़ा, फिर आंगन में किया सत्संग तो भी छोटा पड़ने लगा। परंतु मेन विशेषता ये थी कि घर वालों को भी साक्षात्कार, बाहर वालों को भी साक्षात्कार और घर बैठे साक्षात्कार। ये विशेष बात ही, घर बैठे साक्षात्कार। तो जो कृष्ण के भक्त होते हैं, कोई शिकारपुर में है, कोई सखर में है, 8 जिले थे कराची के उसमें, तो उनमें से कई स्थानों पर घर बैठे जो भक्त जन थे उनको साक्षात्कार हो जाता है, कृष्ण के साथ बाबा का साक्षात्कार। फिर वो ढूंढ करके कभी आती है हैदराबाद सिंध में, तो वो तलाश में रहती है तो वो कौन सा सत्संग है जो भगवान ने मेरे को दिखा दिया है कि साधारण सा व्यक्ति सफ़ेद पोषधारी मैंने कृष्ण के साथ देखा। पर यहाँ तो कोई साधु सन्यासी महात्मा तो लाल लाल कपड़े वाले हैं, दाढ़ी वाले हैं, बालों वाले हैं, ये तो मैंने वाइट 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 सब वाइट। ढूंढते थे बाबा को। फिर कई बार हमारे सत्संग के हाल में बाबा का चित्र देख करके खड़े हो जाते, भाई तो क्यों खड़ी हो, क्यों तुम बाबा को देखती रहती हो? कहते मैंने इनको सपन में देखा था, तब मैंने ऐसे ऐसे सुना, ऐसे ऐसे मुझे कुछ शब्द कहे थे, तो मैं शिकारपुर से आई हूँ, मुझे मालूम पड़ा यहाँ सफ़ेद पोषधारी हैं, इसलिए मैं इस सत्संग में ढूंढने के लिए आई हूँ। तो ये कहाँ है, मुझे उनसे मिलाओ, ये कहाँ है, मेरे को उनसे मिलाओ। उन्होंने कहा वो तो कश्मीर में है। पर मेरे को कैसे उसने यहाँ भेजा, यहाँ क्या होता मुझे बताओ। फिर सत्संग होता था, हम आपस में बहनें करती थी, उसमें वो भी बैठ जाती थी। जो बाबा के महावाक्य कश्मीर से लिखित रूप में आते थे वो हम सब पढ़ते थे, लिखते थे, पढ़ते थे, इतना जैसे कि छप जाते हैं। इतनी धारणा के शब्द, इतने अच्छे शब्द, आत्म अनुभूति कराने के शब्द, एकदम पढ़ते पढ़ते भी दिमाग एकदम ऊपर चला जाता था। और धारणा पक्की, हमको स्वर्ग में जाना है। स्वर्ग में जाना ऐसे लगता था जैसे कोई एक शहर से दूसरे शहर में जाना हो। भाषा ही बदल गई, हमको तो स्वर्ग में जाना है, हमको तो स्वर्ग में जाना है, जैसे बाकी सारा ही नरक है, हम ये स्वर्ग में जाने वाले हैं। नशा चढ़ा रहता था। तो बाबा का साक्षात्कार घर बैठे बहुतों को होने लगा, घर वालों को भी महसूस होने लगा कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। फिर धीरे धीरे शहर में वायु फैली तो हमारे पेरेंट्स को भी पता लगा। तो भाई दादा का ऐसा सा हम सुन रहे हैं, हमारी बच्चियां भी जा रही हैं, इनका भी कोई तकदीर अच्छी है, ऐसे समझते थे। फिर धीरे धीरे सारे शहर में वातावरण गर्मा गर्म हो गया। साधु लोगों ने कहा ये क्या, हमारे सत्संग की इतने सालों का सत्संग, इतने सालों से माताएं हमारे सत्संग में आने वाली, ये हमको छोड़ करके दादा के सत्संग में क्यों जाती है? दादा तो आज का कलकत्ते से, हाँ वो बिजनेस समाप्त करके आया है, उनके पास ये लड़कियां क्यों जाती हैं, हमारी औरतें क्यों जाती हैं? सबका क्वेश्चन। तो किसी ने कहा तो वो तो कलकत्ते से ना मिस मेरिज्म सीख करके आया है, वो ऐसे करता है, दृष्टि देता है, उनको कृष्ण का साक्षात्कार होता है, ये ढोंग है। किसी ने कहा और दूसरों ने मानना शुरू कर दिया। कहते ना, एक ने कहा अरे रे रे देखो देखो तुम्हारे कान है ना, वो कौवा लेके जा रहा है, तो सब कौवे के पीछे भागे, पर कान इधर है या नहीं है वो किसी ने नहीं देखा। ऐसी हालत थी उनकी सिंध की, सब उसके पीछे, सब उसके पीछे। सारा शहर एक तरफ हो गया, गली से गुजरना मुश्किल हो गया। और उस समय हमारी सत्संगी क्या शुरुआत थी। ओम की धुनी एक बहन लगाती थी, बाबा सिखाता था बच्चे सत्संग के शुरू में ओम की धुनी लगाओ। ओम की धुनी लगाना और सब आत्मा जैसे उड़ रही है, उड़ रही है, उड़ रही है, उड़ रही। शांति धाम में टिक जाती थी बुद्धि, संकल्प विकल्प नहीं आते थे और गहरी शांति की अनुभूति होती थी। उसके बाद लौकिक संबंधी हमको क्या भी कहे, कैसे भी मारे पीटे, कोठियों में बंद करे,
हमको किसी की परवाह नहीं, हमको डायरेक्ट सुख मिला, शांति मिली जो हमको चाहिए थी। जिसकी भूख लगती है हमको शांति चाहिए। तो घर घर में रोज़ हम जाके शाम के समय में बैठ जाते थे छत पर, और वहाँ ओम की धुनी खुद ही लगा करके खुद शांति मिली जाती थी। तो ऐसा जादू था। धारणा अपने आप बन गई, खान पीन शुद्ध हो गया, सिनेमा छूट गई, कुसंग छूट गया, बहुत बातों की चेंज आ गई। तो लोगों को आज से लगा कुछ बात है, इनको जादू लगा है। दादा लेखराज ने कुछ किया है हमारे कुमारियों के ऊपर। हमारी माताएं अगेंस्ट कोठियों में बंद करना, 6-6 दिन खाना नहीं खिलाना, तालों में बंद करके रखा, जब ताला खोलेगा तो भाई कहीं भाग न जाए। और हम देखते रहते थे, हर वक्त बुद्धि योग लगा रहता था। कोई नौकर नीचे गया, ताला भूल गया या बंद नहीं किया तो हम चुपके से निकल जाते थे। 2 घंटा सत्संग करके मन में शांति भर के फिर आ जाते थे। पता है करके 2-4 मारे खाएंगे ना, बस ना। आने के बाद मारे खाते थे, पर मार में भी इतनी शक्ति थी कि हम जितने भी मार खाते थे ना, उतना हमारा योग परमात्मा की तरफ पक्का। लौकिक से छूट जाता था, लौकिक से कभी हमारा बुद्धि हो गया नहीं।